एक तस्वीर ने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल खबर निकल कर आई कि अमेरिका और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों से सलाह मांगी कि अगर ईरान पर हमला किया जाए तो कौन कौन से विकल्प हैं। उन्होंने 2-3 विकल्प बताए। उनमें से एक था B-2 बॉम्बर। जी हां, वही B-2 बॉम्बर जिसने अमेरिका से उड़ान भरी और सीधे पहुंचा था ईरान, और ईरान में जाकर उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था और दावा कर दिया कि हमने तो सब बर्बाद कर दिया। वो बात अलग है, झूठी थी। बदले में ईरान ने कतर में बना अल-उदैद एयरबेस पर बड़ा हमला कर दिया। दोनों चीजें। अब वही B-2 बॉम्बर की वीडियो सामने आई है जिस पर ईरान के अटैक का दावा है, जिसमें B-2 बॉम्बर हवा में ही ध्वस्त हो गया, आग का गोला बन गया। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा कि USS अब्राहम लिंकन नाम का जो युद्धपोत इस समय समंदर पर तैर रहा है, उसके पर नजर रखने के लिए एक दो नहीं कई ड्रोन उड़ा दिए ईरान ने, जिससे हड़कंप मचा। और तो और खबर यह भी है कि एक वीडियो जारी करके उसने बताया कि कैसे यह हमला होगा, कैसे वो उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात जितने भी साजो सामान है उन्हें बर्बाद करेगा, उसको लेकर दावा है। और सीधे सीधे ईरान ने चुनौती कहे, चेतावनी कहे, या क्यों कहा जाए निमंत्रण, जी हां, न्योता दे डाला है कि करिए तो सही ईरान पर हमला, फिर तैयार हम भी बैठे। किसने कहा, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो ने थोड़ा हड़कंप मचाया है। क्या होने जा रहा है, तो इसमें B-2 बॉम्बर दिखाया गया है, ईरान का झंडा लहरा रहा है। अचानक से इसमें एयर डिफेंस सिस्टम की एक्टिवेट होता है और B-2 बॉम्बर पर एक्टिवेट होकर कार्रवाई करता है, और B-2 बॉम्बर पर जाकर मिसाइलें टकराती हैं और वो खत्म हो जाता है। दरअसल फिलहाल ये एनिमेशन के जरिए IRGC की तरफ से पब्लिश किया गया कि पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। उसके पास एक दो नहीं कई एयर डिफेंस सिस्टम है, और खासकर उस इलाके में जहां पर तुम हमला करने के बारे में सोच रहे हो, तो B-2 बॉम्बर इस बार भेजो तो उसे खोने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि इस बार अटैक छोटा मोटा नहीं होगा। ये तो एनिमेटेड था, लेकिन रियल वीडियो क्या है, रियल वीडियो जरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा देखते चलिए। आपको ये प्लेन नजर आ रहा होगा, जेट नजर आ रहा होगा, नहीं, दरअसल ये ड्रोन है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ईरान के पास कितनी खतरनाक मिसाइलें हैं, कितने खतरनाक बम गोला बारूद हैं। ये विषय था ही नहीं और ना है। सबसे ज्यादा अगर उससे किसी को डर लगता है तो उसकी एक चीज है, उसके हैं ड्रोन। मैंने पहले ही बताया कि जो यूक्रेन पर अटैक हुआ था 24 फरवरी 2022 के बाद यूक्रेन की राजधानी पर, उसमें पूरा शहर बर्बाद कर दिया था। जिससे टकराता है ड्रोन खत्म कर देता है। शायद ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन, ये 2 ड्रोन बहुत खतरनाक, और भी कई ड्रोन है इनके पास, लेकिन ये सबसे खतरनाक बताए जाते हैं। अब यही USS अब्राहम लिंकन नाम का जो युद्धपोत है, उसके चारों तरफ घुमा दिए इन ड्रोन को, फिर से उन पर निगरानी रखने के लिए। ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप USS अब्राहम लिंकन और अमेरिकी नौसेना की निगरानी के लिए फारस की खाड़ी में दर्जनों जासूसी और सर्वेक्षण ड्रोन लॉन्च किए। ईरान भी सतर्क और जवाबी हमले के लिए तैयार है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार आर या पार। और हम ये नहीं कह रहे कि मत करो, हम तो कह रहे हैं हमला करो भाई। कब तक इंतजार किया जाएगा, कब तक इंतजार करें। अब आप अंदाजा लगाइए, 5 दिन बीत गए। 5 दिन से अब्राहम लिंकन नाम का वो युद्धपोत वहीं खड़ा है। पहले गच्चा खाड़ी देशों ने दिया, और उसके बाद एक और पेड़ा भेजने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ा। मैंने बताया ना, अब किसी ना किसी मध्यस्थता के बारे में सोच रहे हैं, कोई मध्यस्थ आए, डील करवाएगी, मतलब कि चलिए चलिए हो गया, आज के बाद मत करना, यू नो दैट। होता नहीं है कि अपनी साख बचाने के लिए कहा जाता, अच्छा सोनू ने मना कर दिया वरना तो तुम जानते हो मैं तेरा क्या कर लेता। वही वाला काम डोनाल्ड ट्रंप इस समय कर रहे हैं। 5 दिन से इस पर असमंजस है, अब होगा हमला, अब होगा हमला, या अब होगा हमला। हो जाता, मैं अब भी कह रहा हूं, हो जाता, कर देता मेरा काम, लेकिन उसको चाहिए था किसी पड़ोसी देश का साथ। ईरान का पड़ोसी देश, किसी ने साथ ही नहीं दिया। वरना क्या करता अमेरिका में, जो करता रहा है वो बता देता हूं। अमेरिका हमला करता, पड़ोसी देशों का साथ लेता, उसके बाद जब अमेरिका को लगता है कि इसमें दिक्कत पैदा हो रही है, नहीं हो पा रहा है हिसाब किताब, तो वहां से रफू चक्कर हो जाता। फिर मानकर चलिए कतर की तरफ से हमला हुआ है, जॉर्डन की तरफ से, सऊदी अरब, अभी आपस में लड़ते रहे, आपस में लड़ाकर भाग जाएगा, ये सोच रहा था। और अमेरिका की इस रणनीति को हर कोई समझता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, नमस्ते, हमें नहीं करना, अब हमें करना ही नहीं है भाई, हमें आपका साथ दे रहा ही नहीं, आप दोनों निपटो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ईरान के साथ खड़े ना,
उन देशों ने कह दिया आपका और ईरान का मसला है, आप किस बात के लिए चिड़े हुए हो ईरान से, हमें नहीं मतलब, लेकिन हम ईरान से पंगा नहीं लेंगे और ना आपसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपस में निपटो। ना ईरान का साथ दे रहे हैं ना अमेरिका का साथ दे रहे हैं, आप आपस में निपटो। इसीलिए 5 दिन से अब्राहम लिंकन नाम का ये युद्धपोत वहीं की वहीं खड़ा है। चलिए अगली खबर देखिए, एक और वीडियो जारी की गई, वीडियो देखिए एक और। तो इस वीडियो में है, ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले को दर्शाया गया। वीडियो के साथ चेतावनी है, फारस की खाड़ी अमेरिकी सेनाओं के लिए जहन्नुम बन जाएगी। क्लिप में भी नारा दिखाया गया है, जो हवा बोता है वही तूफान काटता है। ये तमाम चीज़ें अब की जा रही हैं। उन्होंने कहा देख लीजिए, आपको जो करना है करिए। अभी तक ईरान की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हमला मत करना, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है ये तैयार रहना। अगर आपने ये पार की अपनी समुद्री जो सीमा है उसे पार किया, तैयार रहिएगा, हमला तो करेंगे हम भी। मैंने कहा ना, अमेरिका के सामने सबसे बड़ी, अगर आज भी अमेरिका और ईरान में झगड़ा है और अगर आपस में इनकी सीमाएं मिली हुई होती, मानकर चलिए है नहीं लेकिन मिली होती, तो ईरान पर भारी पड़ता अमेरिका, ये क्लियर बात है। बस अमेरिका के सामने ईरान के साथ युद्ध को लेकर यही दिक्कत, एक तो वो उसका पड़ोसी देश नहीं, एक तो इतनी दूर में भी वो देश जो कल तक अमेरिका परस्त बनते थे वो साथ नहीं दे रहे, वो साथ छोड़कर बैठे हैं। अब किस लिहाज से हमला करे, और किसी लिहाज से हमला कर भी दिया तो वहां से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और अपने जवानों को, अपने सैनिकों को कैसे वापस सुरक्षित निकाले, इसीलिए इसकी चाल थी, लेकिन खेल बन नहीं पाया। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, यहां मोर्चा खोल दिया है। क्या कहा जा रहा है जरा पहले सुनिए। پاسخگویی دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال طرحها متفاوت بود، باید ارزیابی‌هایی صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد، ولی الان دستورات صادر شده، طرحها تدوین شده، ابلاغ شده برای سناریوهای مختلف. तो ईरानी आर्मी के प्रवक्ता हैं मोहम्मद अकरामी, उन्होंने कहा कि ट्रंप को लगता है कि वे जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर 2 घंटे बाद ट्वीट कर सकते हैं कि यह खत्म हो गया है, तो वह गलत है, युद्ध में पूरा इलाका शामिल होगा। उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर ये होता है हमला तो ये ना सोचे कि अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष है, कि अमेरिका 2-4 बम की मिसाइल छोड़कर भाग जाए तुरंत यहां से, तो वो तो नहीं। इसका खामियाजा कैसे कैसे भुगतना पड़ेगा, ज़ायोनी शासन से लेकर उन देशों तक जहां यूएस के बेस है, क्लियर है। उन्होंने कहा इजराइल तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उन देशों पर हम हमला पहले ही कह चुके हैं कि हम हमला कर देंगे, और खासतौर पर उन देशों में हमला नहीं, उन देशों में बने उस अमेरिकी बेस पर हमला करेंगे जिनके बलबूते अमेरिका एक बड़े हमले की साजिश रच रहा है। तो क्लियर कर दिया गया, यूएस बेस पर एक बड़े हमले का ऐलान कर दिया गया है ईरान की तरफ से। इसीलिए फंसा हुआ पेंच कि साख बचाएं या नौसैनिक, अपने नौसैनिक बचाएं तो बचाएं क्या। नमस्कार।